समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दे तू मुझको, आंधियाँ तेज़ हों और कश्तियों में शाम हो जाए। बिल्कुल भी शाम नहीं होने वाली, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, सिर्फ 2-4 मिनट का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड दे रखा है वेक्टर ए का 3, वेक्टर बी का 4 और वेक्टर सी का 5 और इसने वैल्यू फाइंड आउट करवाई है ए प्लस बी प्लस सी की और साथ में एक कंडीशन दी है दोस्तों कि उसने कहा है ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर। इसमें 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी और ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर। यानी कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, अगर दो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब इसने जो दिया है कि ईच वेक्टर यानी जैसे ए वेक्टर है ये किसके परपेंडिकुलर है, सम ऑफ अदर टू वेक्टर यानी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो बी वेक्टर है परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर टू वेक्टर, यहां पर सी कर देंगे और एक और बनेगा सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अभी तो दोस्तों इसने सम के लिए बात बोली थी, हो सकता है परपेंडिकुलर की वैसे ही कंडीशन पूछ ले तो उसमें जो भी वेक्टर दिए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 रख देना। अब हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ये वैल्यू हमें निकाल के देनी है कि ये कितनी आएगी, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, आप स्क्वायर की वैल्यू ले, इसकी स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसी सेम वैल्यू के साथ, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो जो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट लिखा जाता है उसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर से इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर से इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर अब बी और सी में आप मल्टीप्लाई ना करें, इसको ब्रैकेट लगा के लिख दे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। बी के साथ क्या करेंगे आप, बी के साथ बी की तो मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बी के साथ जो ए प्लस सी है उनको ऐसे लिख दें तो बी डॉट बी, अब बाकी जो बचे हुए मल्टीप्लाई नहीं करनी है उसको ऐसे ही लिख दो बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही सी के साथ करना है, सी के साथ सी की टर्म रखनी है, बाकी ये टर्म ऐसे ही लिख देनी है तो सी डॉट ए प्लस बी, ठीक है, और सी डॉट सी, ठीक है। अब जो वैल्यू गिवन है देखो a डॉट बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0 और b डॉट ए प्लस सी की वैल्यू भी कितनी है, 0 और c डॉट ए प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। सिर्फ ये बचेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a। इसको ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर a का स्क्वायर, क्योंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर का तो उसको मोड में लगा के लिखते हैं, यानी वेक्टर a का मोड स्क्वायर। ये 0 हुआ, सिर्फ ये बच लिख दो इसको, ये 0 हुआ, ठीक है, प्लस बी यानी वेक्टर बी का मोड स्क्वायर, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, प्लस वेक्टर सी के मोड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखी है, वेक्टर ए की वैल्यू की मोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है वेक्टर बी की, 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 और कुल मिला के ये हो जाएगा 50, ठीक है। और जो बचा है उसको यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये आई है a प्लस बी प्लस सी के मोड के स्क्वायर के। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट चढ़ा देंगे, यानी a
प्लस बी प्लस सी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50, और स्क्वायर रूट 50 की क्या लिखा जा सकता है 5/√2। यही इसका आंसर है। इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि परपेंडिकुलर की जो कंडीशन दे रखी है इसने सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स के दे रखी है, जैसे a डॉट बी प्लस सी, बी डॉट ए प्लस सी, सी डॉट ए प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी मॉड में निकालने के लिए पहले आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट हम यहां पर लगाएंगे, यानी कि सेम वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट मॉड का स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।